हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस पे स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए थंबनेल में आप देख चुके होंगे, बायोलॉजी का आपका छठा सेट जो है हम लेकर आज आने वाले हैं प्यारे बच्चों। टॉप 28 क्वेश्चन रहेगा। एकदम ये सेशन एकदम आपके लिए लाजवाब होने वाला है। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए, ठीक है। हम 2-3 दिन से आपका जो है वीडियो नहीं ला पा रहे थे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है और ऊपर से आप लोग का पॉजिटिव रिस्पांस भी नहीं मिल रहा था, जिस कारण से हम आपका वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमसे लाइव क्लास में, आपका स्वागत रहेगा। ठीक है बच्चों, फटाफट जुड़िए। राजनंदिनी है हमारे, जुड़ जाइएगा। आप अनुभव ठीक है, जुड़ जाइए सभी बच्चों। विनीता आप भी जुड़ जाइए, ठीक है। बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं सारे जुड़ जाए, ठीक है। फटाफट जुड़ जाइए, आपके लिए ये सेशन जो है बहुत जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लेट ना करते हुए आज का ये सेशन हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है इनमें से किसकी पत्तियों से नए पौधे निकलते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है। न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम लीव्स इन। कह रहा है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी दोनों देख सकते हैं। कह रहा है न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम लीव्स इन, यानी चार ऑप्शन आपको दे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आई कॉर्निया, ब्रायोफिलम, तीसरा है साइकस, चौथा है ग्लेडियोलस। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। लगभग जितने भी बच्चे लाइव हैं, प्लीज हमारे चैनल को जो है आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। लाइक करने में आप जो है कंजूसी नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। लाइक करने में आप कंजूसी नहीं करेंगे। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके जो है ये वीडियो बनाते हैं। आप लाइक तो कम से कम कर सकते हैं, हम इसके लाइक तो हमारा वीडियो रहता ही है, आप लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो सही समय पे, वीडियो का जो लिंक होता है आपके डिस्क्रिप्शन में आ जाए, ठीक है। और हाँ बच्चों, आपको अगर पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप प्लीज टेलीग्राम पे प्रोक्सिमा क्लासेस सर्च करिए। आपको टेलीग्राम पे हमारा लिंक जो है, हर पीडीएफ का लिंक आपको वही मिलेगा, हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप इससे जुड़ जाइए, आपको बहुत सुविधा होने वाला है, ठीक है बच्चों। टेलीग्राम पे जाकर के प्रोक्सिमा क्लासेस सर्च करना है। चलिए, इनमें से किसकी पत्तियों से नए पौधे निकलते हैं। जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है मनुष्य की त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। देखते होंगे बच्चों, कोई किसी का त्वचा गोरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का एकदम ऑयली होता है और किसी का एकदम रूखा होता है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि मनुष्य की त्वचा का रंग जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है। पॉलीजीन के, पहला ऑप्शन है पॉलीजीन के 3 जोड़ों द्वारा, ठीक है। पहला ऑप्शन है पॉलीजीन के 3 जोड़ों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डुप्लीकेट जीन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पॉलीजीन के 6 जोड़ों द्वारा और चौथा जीन है सप्लीमेंट्री जीन द्वारा। देखो बच्चों, आप लोग का अब जो है एकदम एग्जाम सर पे आ चुका है, 10 से सिर्फ 15 दिन बचा हुआ है। एकदम आपको मोटिवेशन का जरूरत है। आप जो है हमारे वीडियो को वॉच कीजिए और इतना हम यकीन दिलाते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। अब सिर्फ 4 सेट बचा हुआ है बायोलॉजी का, ये छठा सेट है, ठीक है। छठा सेट हम डाल रहे हैं और 4 सेट भी हम 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो है अवेलेबल करवा देंगे। आप जो है लगातार हमसे जुड़े रहे, ठीक है। चलिए बच्चा, और लॉन्ग टाइम के लिए बच्चों, हम लॉन्ग टाइम के लिए आपको पहले ही बोल रहे हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। अगर बायोलॉजी का लॉन्ग टाइम चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ क्वेश्चन विद आंसर साथ मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है। सदैव बंद होता है, सदैव खुला रहता है, दोनों खुला और बंद रहता है, जीव भार पर निर्भर रहता है। डी ऑप्शन है दोनों खुला और बंद, समुदाय पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। बिल्कुल सही जवाब, जो पारिस्थितिक तंत्र रहेगा वो सदैव खुला हुआ रहेगा, तभी तो हम लोग पारिस्थितिक तंत्र में रह पाएंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर, 3 का क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, अंगुलिकाएं किसकी लार्वा है। फिंगरलिंग्स आर लीव्स फॉर्म। एकदम टीटीआई करिएगा इसको बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप टीटीआई कर लीजिए, एकदम टीटीआई। अंगुलिकाएं किसका लार्वा है।
फिंगरलिंग्स आर लार्वा ऑफ, ठीक है, मधुमक्खी, सालामेंडर्स रेशम कीट या मछली। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। जिनका जिनका डी ऑप्शन है बहुत अच्छा जवाब है। लगभग लगभग जितने बच्चे लाइव हैं सभी का जो है मछली इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लघु बीजाणुधानी की आंतरिक पोषक भित्ति क्या कहलाती है? द न्यूट्रिशन इनर वॉल ऑफ माइक्रो स्पोरेजिम इज कॉल्ड, ठीक है, आपका एंडोथेसियम, अंतस्चोल, ठीक है, टेपिटम या मध्य परते। इंग्लिश में भी दिया हुआ है आपका, देख लीजिए ऑप्शन बच्चों, एंडोथेसियम, इंटाइन, टेपिटम या मिडिल लेयर। आपका चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब आपका जो है सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। टेपिटम, टेपिटम इज द राइट क्वेश्चन, ठीक है, राइट आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत एकदम टीटीआई है, इसको आप टीटीआई कर लीजिएगा। छठे नंबर क्वेश्चन को कह रहा है बच्चों कि ई कोलाई के लाइक एपोरॉन के प्रत्येक अणु एक रासायनिक प्रकार पैदा करता है, वो कैसा होता है? ई कोलाई जो होता है एक जीवाणु है, हमारे आंत में पाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है डाइसैकेराइड्स, दूसरा है एमिनो अम्ल, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है आरएनए। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। 6 का जिन जिन बच्चों का ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, डाइसैकेराइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन निम्न से किनके द्वारा होता है? बैक्टीरिया एवं फंजाई, दूसरा है सूक्ष्मजीव, तीसरा है परजीवी शैवाल, चौथा है सभी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है 7 नंबर का। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल ए जिनका जिनका भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। इन नेचुरल इकोसिस्टम डिकम्पोजिशन टेक प्लेस बाय बैक्टीरिया एंड फंगी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। पीसीआर तकनीक का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है? पहला है एचआईवी, दूसरा है कैंसर, तीसरा है टीबी, चौथा है कॉलरा। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, टीटीआई, ठीक है बच्चों, ये टीटीआई ऑब्जेक्टिव है, आप इसको टीटीआई कर लीजिएगा। पीसीआर तकनीक का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है? 8 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा एचआईवी, ठीक है, पीसीआर जो है एचआईवी को पता लगाने में किया जाता है। एंटाट्रोपस बीजांड होता है सीधा, उल्टा, गोल, वक्र। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों एंट्रापस बीजांड होता है, एंट्रापस बीजांड होता है सीधा, उल्टा, गोल या वक्र। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 9 का बिल्कुल राइट आंसर है। एंट्रापस बीजांड कैसा होता है? तो उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्लियर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई पहले ही कर दे रहे हैं, 10 नंबर हम पढ़ने से पहले ही टीटीआई कर दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बी एवं ओ जो है ब्लड ग्रुप वाले माता पिता के बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, कि माता पिता का ब्लड ग्रुप जो है बी और ओ है, तो जो बच्चा संभावित बच्चा पैदा लेगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? सभी बच्चे का बी होगा, सभी का ओ होगा, बी एवं ओ दोनों होगा, या ए और बी दोनों होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है बच्चों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों, जो माता पिता का है वही बच्चा का भी हो जाएगा, ठीक है, बी एवं ओ दोनों में से ये जो भी है आपका हो सकता है। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन में ऊर्जा की वह मात्रा जो एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक प्रवाहित होती है, तो आपको लिंडरमैन का प्रमेय याद होगा, जो पोषी स्तर के बारे में एक नियम दिए थे, लिंडरमैन का प्रमेय। क्या वो बताए थे कि किसी भी एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर को सिर्फ 10% ऊर्जा ही मिल पाता है, ये लिंडरमैन का प्रमेय था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, एकदम टीटीआई है, ठीक है, टीटीआई है मेरे प्यारे बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन एकदम नहीं भूलिएगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन, बायोगैस में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, इनमें से सभी। 12 नंबर आपके सामने है, एकदम टीटीआई, ठीक है। सबसे ज्यादा बायोगैस में मीथेन रहता है 75%, ठीक है बच्चों, 75%। आपका H2S भी रहता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है, यानी कहने का मतलब है इसका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है परागकण का बाह्य चोल बना होता है। क्या बना होता है बच्चों? पहला है पेक्टोसेल्यूलोज, लिग्नोसेल्यूलोज, अस्पेरोसेल्यूलोज या पॉलन कीट का। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। परागकण का बाह्य चोल बना होता है, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, किसका बना होता है परागकण का बाह्य चोल? बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है, अस्पेरोसेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। आपका सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर, ई कोलाई के लैक एपोरेन में संरचनात्मक जीनों की संख्या कितनी होती है? कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट इन लैक ओपेरेन इन ई कोलाई। 4 3 2 1। आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, फटाक सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वेट कर रहे हैं। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ही ये सेशन है, बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है। 14 का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, आपका कह रहा है आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया? ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पहले वाले में आया था, ठीक है। 10% लॉ फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन ए फूड चेन इज गिवन बाय स्टेनले, लिंडमान, बिस्मान, टेंसले। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का सभी बच्चे सही आंसर देंगे। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, लिंडमान इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है इनमें से कौन कार्बनिक खेती में उपयोग नहीं होता है? घोंगा, ग्लोमस, केचुआ, ऑस्ट्रेलेटोरिया, ठीक है। आपको बताना है 16 नंबर क्वेश्चन, इसको आप टीटीआई कर लीजिएगा और इसको भी टीटीआई कर लीजिएगा, 16 नंबर को भी, ठीक है। 16 नंबर का बिल्कुल सही जवाब है, घोंघा का इस्तेमाल कार्बनिक खेती में नहीं होता है, बाकी सबका होता है। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सार्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? लीवर में या शुक्र नलिका में, हृदय में या अंडाशय में? चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देख लीजिएगा बच्चों। अंडाशय को ओवरी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है। 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेमिफेरियस ट्यूब में होगा, शुक्रजनक नलिकाएं में। अस्ट्रोली कोशिकाएं पाई जाती है शुक्रजनक नलिका में, ठीक है बच्चों। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के किसके संपर्क में आता है? आप जानते हैं कि निषेचन अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से होता है, मगर इसके एकदम एकदम डीपली क्वेश्चन ये है कि किसके मिलने से, यानी किस भाग के मिलने से? पारदर्शी अंडावरण, आर्य किरीट या अंडाणु के कोशिका द्रव, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, बिल्कुल सही है, जोना जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है स्तनपान, ठीक है, क्या है? स्तनपान क्या है? गर्भ निरोधक की कृत्रिम विधि है, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है, स्तनपान न कराने की अवस्था है, स्तनपान कराने की विधि है। बिल्कुल राइट बच्चों, लगभग लैक्टेशनल एमोरोजिया, लगभग सभी बच्चे फंस चुके हैं इसमें। गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है स्तनपान अर्नातार, ठीक है। इंग्लिश आप समझिएगा, लैक्टेशनल एमोजोरिया जो है वो गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है, ठीक है बच्चों। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, क्या यौन शिक्षा विद्यालय में आवश्यक है? यदि हाँ तो यस, नहीं है तो नहीं। केवल शहरी शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक है, केवल ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक है। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिएगा। इसका ए जो है बिल्कुल सही है, यौन शिक्षा भी विद्यालय में आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा इनमें से कौन गर्भ निरोधक गोली है? संगिनी, सहेली, संवाहिनी, सुहानी। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, गर्भ निरोधक गोली जो है बिल्कुल सही, सहेली इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सहेली जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन है, ग्रेनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा स्रावित हार्मोन जो शुक्राणु जनन में सहायक है,
कौन है मेरे प्यारे बच्चों हार्मोन जो शुक्राणु जनन में सहायक है? पहला है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है एस्ट्रोजन और एलएच, तीसरा है एफएसएच और एलएच, चौथा है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है इसका डी सी जो है, बिल्कुल सही जवाब सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे 23वां नंबर कह रहा है झालर फिम्बरी कहाँ पाए जाते हैं? फाइवरी आर फाउंड एट अंडाशय के पास, शुक्रजनक नलिका के पास, स्त्री के बाहरी जननांग के पास, इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए था इसका बिल्कुल सही जवाब अंडाशय के पास। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है डेंगू बुखार का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कृमि? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लगभग सही बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। डेंगू जो है कि क्या है, विषाणु के कारण होता है, मच्छर के काटने से होता है, प्रोटोजोआ। इधर राइट आंसर। 25वां नंबर क्वेश्चन है, वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित होते हैं उन्हें कहते हैं संक्रामक बीमारी। ठीक है, 25 का ए बिल्कुल राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट 26 नंबर टीटीआई कर लीजिएगा बच्चों। कह रहा है नवजात शिशु अपने मां के दूध से निम्न में कौन सा प्रतिरोध अच्छी प्रचुर मात्रा में प्राप्त करता है? आईजीए। अगला क्वेश्चन कह रहा है थाइमस पाया जाता है कहाँ? हृदय के पास, गुर्दे के पास, यकृत के पास, वृषण के पास। थाइमस एक ग्रंथि होती है, वो हृदय के ऊपर, हृदय के पास रहता है। मिंडल ने काम किया था मटर, चना, अरहर, खसारी। मेरे प्यारे बच्चों मटर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मिंडल ने काम किया था मटर पे। आज का ये सेशन यही समाप्त हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ये सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हमारा तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण भी हम आपका जो है क्लास नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपका जो है एग्जाम है, इस कारण से आपको दिक्कत ना हो। हम 100% अपना दे रहे हैं, आप लोग भी कम से कम थोड़ा सा कष्ट कीजिए और अपना 100% दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपके माँ बाप का नाम रोशन हो सके, आपके टीचर का नाम रोशन हो सके। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक्स देखने के लिए, गुड बाय मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्लास में हम जरूर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।